कल हमने एसक्यूएल में सब क्वेरी का प्रॉपर रिवीजन किया था। हमने देखा था कैसे एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी लिखी है और कैसे इनर क्वेरी एक बार एग्जीक्यूट होती है और उसका रिजल्ट आउटर क्वेरी यूज करती है। आज हम उससे एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है कोरिलेटेड सब क्वेरी। ये थोड़ा एडवांस है, थोड़ा लॉजिकल है और इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन भी है। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो एसक्यूएल का एक मेजर कंफ्यूजन हमेशा क्लियर हो जाएगा। नाउ वी सी व्हाट इज कोरिलेटेड सब क्वेरी। It is a query that depends on outer query. It cannot run by itself because it uses values from the outer query. तो कोरिलेटेड सब क्वेरी एक ऐसी सब क्वेरी होती है जो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। इसका रीजन ये है कि ये सब क्वेरी आउटर क्वेरी के कॉलम पर डिपेंड करती है। जैसे कोरिलेटेड सब क्वेरी का मतलब होता है इनर क्वेरी आउटर क्वेरी के बिना अधूरी है। जब भी आउटर क्वेरी का एक रो आता है तब भी कोरिलेटेड सब क्वेरी का डेटा मिलता है और इसीलिए कोरिलेटेड सब क्वेरी हर एक रो के लिए अलग अलग एग्जीक्यूट होती है। इसी वजह से इस सब क्वेरी को रो बाय रो चलती है, बार बार एग्जीक्यूट होती है और नॉर्मल सब क्वेरी से स्लो होती है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ए कोरिलेटेड सब क्वेरी इज अ सब क्वेरी दैट डिपेंड्स ऑन आउटर क्वेरी एंड एग्जीक्यूट वंस फॉर ईच रो प्रोसेस्ड बाय द आउटर क्वेरी। अगर इंटरव्यू में ये लाइन बोल दे तो इंप्रेशन सॉलिड बन जाता है। तो हमने इसमें टेबल यूज किया, एम्प्लॉयज वाला टेबल। और इसमें देखिए एग्जांपल भी दिया हुआ है कोरिलेटेड सब क्वेरी। तो इसमें हम ऐसा टेबल यूज कर चलते हैं। हमें माइस्क्यूएल टूल के अंदर एग्जांपल लिख लेते हैं, कंट्रोल टी, क्योंकि हम न्यू टैब ओपन करें। हम इसमें यूज किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। हम इस जैसे रन करेंगे तो देखिए हमारा एम्प्लॉयज टेबल आ चुका। अब हम इसमें कोरिलेटेड सब क्वेरी यूज करने वाले हैं। सी, हम इसमें लिखेंगे सेलेक्ट नेम कमा सैलरी। तो यहाँ हमने सिर्फ एम्प्लॉयज का नाम और सैलरी देखना चाहते हैं। फिर हम इसमें यूज करेंगे फ्रॉम, इसके टेबल में से हमें चाहिए एम्प्लॉयज वाले टेबल में से, और इसका अलियास नाम हम देंगे ई। एम्प्लॉयज टेबल का हमने अलियास नाम दिया ई ताकि हम आउटर क्वेरी के कॉलम इजीली यूज कर सके। फिर हमें इस कंडीशन डाला वेर सैलरी। तब हम कंडीशन लगा रहे हैं लेकिन ये कंडीशन सिंपल नहीं है। इसमें हम यूज करेंगे क्वेरी जहां हमें लगाना है सेलेक्ट एवरेज सैलरी। तो यहाँ इनर क्वेरी स्टार्ट हो रही है जो एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेंगे। कहाँ से? फ्रॉम एम्प्लॉयज वाले टेबल में से। अगर एवरेज सैलरी भी इसी टेबल से निकालनी है तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे वेर कंडीशन, वेर id इज इक्वल टू ई डॉट id। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ इनर क्वेरी आउटर क्वेरी के आईडी पर डिपेंड कर रही है, ई डॉट id। सो इसका मतलब आउटर क्वेरी एक एम्प्लॉय उठाएगी, उस एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट आईडी इनर क्वेरी को मिलेगा। इनर क्वेरी उस डिपार्टमेंट को एवरेज सैलरी निकालेगी, फिर कंपैरिजन होगा एम्प्लॉय सैलरी से। इसी वजह से ये कोरिलेटेड सब क्वेरी कहा जाता है। जिसे हम इसे रन करेंगे, रन इट। तो फिर एक क्वेरी तो चल रहा है लेकिन एम्प्टी कुछ भी नहीं है। वही हम ग्रेटर दैन की बजाय हम ले लेते हैं इज इक्वल टू। तो क्या रन होगा? इसे देखिए, रन कीजिए, सिलेक्ट एंड रन दिस। तो देखिए सब, तो क्या हुआ, जैसे हमारे एम्प्लॉय नेम है तो उसका आईडी सेम हो तो उसकी एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर जाती है। अगर आईडी सेम नहीं है तो वही सैलरी देती है। लेकिन जैसे हमारे एम्प्लॉय नेम सेम वही आईडी के दूसरा एम्प्लॉय नेम हो तो वो एवरेज सैलरी दोनों का कैलकुलेट करके हम में दिख जाता है। जैसे इस एम्प्लॉय के लिए अलग सैलरी, रेखा के लिए अलग सैलरी, अमित, रवि, रवीना, इन सब के लिए अलग अलग सैलरी आईडी डिपार्टमेंट आईडी की मदद से आ जाता है। तो इनर क्वेरी हर रो के लिए चल रही होती है। तो देखिए इनर क्वेरी हर रो के लिए अलग अलग से चल रही होती है। इसी को मेनली कोरिलेटेड क्वेरी कहा जाता है। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल, ये मैक्सिमम सैलरी, हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय ईच डिपार्टमेंट हाईएस्ट सैलरी लेंगे। सेम हम यही क्वेरी ले लेते हैं। इसमें हम चेंजेस डालेंगे, कॉपी दिस। इसमें हम चेंजेस डालेंगे, जैसे एवरेज की जगह हम ले लेते हैं मैक्सिमम, और इसमें हम सैलरी ग्रेटर देन की जगह हम ऑपरेटर लेंगे इज इक्वल टू। अब हम इसको रन करेंगे तो ये क्या किया, जिसे रन इट। तो देखिए नेम और सैलरी वाइज हम आउटपुट में आ चुके हैं। तो हर एम्प्लॉय के लिए उसका डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई होता है, उस डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी कैलकुलेट होती है। अगर एम्प्लॉय की सैलरी मैच हो जाए तो रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाता है। जैसे हमारा रिकॉर्ड सेलेक्ट हो चुका, तो इसे नेम और सैलरी हम ले सकते हैं। तो एक सब वाइज सब कोरिलेटेड सब क्वेरी स्लो, ये सब क्वेरी स्लो क्यों चलती है? आखिर इसमें हम इतने टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए? हम इसमें स्लो क्यों चलती है और इसे यूज क्यों करें? और इसे मेनली कोरिलेटेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि द क्वेरी कनेक्टेड एक दूसरे से कनेक्ट होती है, उसी से कहा जाता है कोरिलेटेड टू द।
ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इसीलिए कहा जाता है कोरिलेटेड टू द आउटर क्वेरी यूजिंग ए कॉलम लाइक ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी। हमने जैसे ई डॉट डाला था तो इसे कनेक्टेड होती है, इसीलिए कहा जाता है कोरिलेटेड सब क्वेरी। तो कोरिलेटेड सब क्वेरी स्लो होती है क्योंकि इनर क्वेरी एक बार नहीं बल्कि आउटर क्वेरी के हर रो के लिए एग्जीक्यूट होती है। अगर आउटर क्वेरी में 1000 रोज है तो इनर क्वेरी 1000 बार चलेगी, इसीलिए लार्ज डेटा में कोरिलेटेड सब क्वेरी परफॉर्मेंस इश्यू क्रिएट कर सकती है। नाउ वी सी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब क्वेरी एंड कोरिलेटेड। तो सब क्वेरी क्या कहता है कि सब क्वेरी इंडिपेंडेंटली रन हो जाता है, लेकिन कोरिलेटेड क्या कहता है कि आउटर क्वेरी पर डिपेंड होता है। ये एक बार एग्जीक्यूट होता है लेकिन ये हर रो के लिए अलग अलग एग्जीक्यूट होता है। सब क्वेरी फास्ट है क्योंकि एक बार एग्जीक्यूट होता है और आउटर क्वेरी पे डिपेंड हो जाता है, लेकिन कोरिलेटेड स्लोअर है। सब क्वेरी में सिंपल से हो जाता है, समझ में भी सिंपल आ जाता है, वही कोरिलेटेड कॉम्प्लेक्स है। तो नॉर्मल सब क्वेरी एक बार चलती है और रिजल्ट दे देती है, लेकिन कोरिलेटेड सब क्वेरी बार बार चलती है क्योंकि उससे हर रो का डेटा चाहिए होता है। इसी वजह से कोरिलेटेड सब क्वेरी ज्यादा पावरफुल भी है और ज्यादा रिस्की भी। नाउ सी व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ दिस। यूजफुल फॉर रो बाय रो कंपैरिजन। तो रो वाइज एक्यूरेट कंपैरिजन किया जाता है। ये सब क्वेरी हर एक रो के लिए अलग लॉजिक अप्लाई करती है, इसीलिए जब रिक्वायरमेंट हो एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉय उसके डिपार्टमेंट का एवरेज, या फिर स्टूडेंट वर्सेस उसके क्लास का एवरेज मार्क्स, या फिर प्रोडक्ट वर्कर वर्सेस उसकी कैटेगरी का मैक्सिमम प्राइस, उसके लिए मेनली हुई कोरिलेटेड सब क्वेरी परफेक्ट रिजल्ट दे देती है। फॉर दैट इट्स रो बाय रो कंपैरिजन इजी टू राइट फॉर कॉम्प्लेक्स कंडीशंस। कॉम्प्लेक्स कंडीशन को सिंपल बना देते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होती है जहां नॉर्मल सब क्वेरी को लॉजिक कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जॉइन से क्वेरी समझना मुश्किल हो जाता है, तो वही कोरिलेटेड सब क्वेरी उन कॉम्प्लेक्स कंडीशन को नेचुरल लैंग्वेज जैसे लिखने में हेल्प करती है। इसमें नो नीड ऑफ ग्रुप बाई इन आउटर क्वेरी, कोई ग्रुप बाई की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि कोरिलेटेड सब क्वेरी के केस में हमें आउटर क्वेरी में ग्रुप बाई नहीं लगाना पड़ता, एग्रीगेशन का काम इनर क्वेरी हैंडल कर लेता है। इसी क्वेरी रीडेबल और क्लीन लगती है। तो वेरी कॉमन इन इंटरव्यूज में ज्यादातर पूछने वाला क्वेश्चन है। नो सी व्हाट इज डिसएडवांटेज। कोरिलेटेड सब क्वेरी पावरफुल है लेकिन हर जगह यूज करना डेंजरस भी हो सकता है। तो परफॉर्मेंस इश्यू सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। यह सब क्वेरी का बिगेस्ट ड्रॉबैक है स्लो परफॉर्मेंस। इसका रीजन ये है कि इनर क्वेरी एक बार नहीं चलती बल्कि आउटर क्वेरी के हर एक रो के लिए एग्जीक्यूट होता है। जैसे अगर आउटर क्वेरी में 10 रोज है तो इनर क्वेरी 10 बार, 1000 रोज है तो 1000 बार, 1 लाख रोज है तो 1 लाख बार। तो इसीलिए लॉस डेटाबेस में कोरिलेटेड सब क्वेरी सिस्टम स्लो कर सकते हैं। एंड एक्सक्यूट मेनी टाइप्स नॉट सूटेबल फॉर लॉस डेटा। लॉस डेटाबेस के लिए सूटेबल नहीं होता जब डेटा बहुत ज़्यादा हो, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स, हेवी रिपोर्टिंग क्वेरीज, वहाँ कोरिलेटेड सब क्वेरी अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ये डेटाबेस पर अननेसेसरी लोड डालता है। डिफिकल्ट टू रीड फॉर बिगनर्स के लिए भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बिगनर्स के लिए कोरिलेटेड सब क्वेरी कंफ्यूजन लगती है, आउटर इनर क्वेरी का कनेक्शन समझना मुश्किल होता है। जैसे अगर हमने डाला था ई डॉट आई डी, जैसे रेफरेंस क्लियर ना हो तो लॉजिक ब्रेक हो जाता है। फॉर दैट जॉइन इज ऑफन ए बेटर ऑप्शन। बहुत सारे केसेस में सेम रिजल्ट जॉइन से फास्टर मिल जाती है, क्वेरी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होती है, इसीलिए रियल प्रोजेक्ट्स में कोरिलेटेड सब क्वेरी का यूज लिमिटेड होता है। तो एडवांटेज क्या है, कोरिलेटेड सब क्वेरी अलाउस रो बाय रो कंपैरिजन विद रिलेटेड एग्रीगेटेड वैल्यूज, while disadvantages it query has performance issues because it execute the inner query for each row। तो ये सब क्वेरी एक शार्प नाइफ जैसी है, अगर सही जगह यूज करो तो काम फास्ट और क्लीन होता है, लेकिन हर जगह यूज करेंगे तो परफॉर्मेंस कट हो जाता है। स्मार्ट एसक्यूएल डेवलपर वही होता है जो जानता हो कहाँ कोरिलेटेड सब क्वेरी यूज करनी है और कहाँ जॉइन यूज करना है। आज का टॉपिक यही तक था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताएगा कोई भी कंफ्यूजन हो तो।